एसएफआई के अरविंद सिंह जो है नामांकन के लिए आए हैं। और एसएफआई के अरविंद सिंह अपने साथ जो है नॉमिनेशन के लिए कुछ साथियों के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं और ये नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एसएफआई का पैनल भी कुछ ही देर में यहाँ नॉमिनेशन के लिए आएगा। अरविंद सिंह इस बार काफ़ी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। अरविंद सिंह नॉमिनेशन के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए किस तरीके से जो है वो नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। उससे पहले आप उन्हें देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉमिनेशन के लिए वो यहाँ पहुँच चुके हैं और नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। उससे पहले एक फ़ोटो सेशन। तो नॉमिनेशन के लिए जाते हुए एसएफआई के प्रत्याशी, पहला नॉमिनेशन बड़ा छात्र संगठन एसएफआई, जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एक बड़ा छात्र संगठन है एसएफआई। और यदि वोट बैंक की बात करें तो काफ़ी अच्छा वोट बैंक एसएफआई के पास। और एसएफआई से नामांकन के लिए एसएफआई ये नॉमिनेशन के लिए जाते हुए सिंगल पर्सन कैंडिडेट देंगे, डॉक्यूमेंट अरविंद सिंह जो है नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये नॉमिनेशन के लिए जाते हुए एसएफआई के प्रत्याशी अरविंद सिंह भाटी नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो है अपना नामांकन पत्र भरने के लिए फिलहाल अंदर बूथ में जाते हुए। चालान कैसे बनता है? तो एसएफआई के प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए पहुंच चुके हैं। और ये देखिए किस तरीके से अपना नामांकन भरने से पहले जो है बूथ के बाहर खड़े हैं। पुलिस के अधिकारी वहां उनसे बात कर रहे हैं। आपको दूसरे एंगल से लिए चलता हूं, ठीक सामने से आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो है अरविंद सिंह भाटी एसएफआई के प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए पहुंच चुके हैं। और आपको काफ़ी दूरी पर जो है अरविंद सिंह दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए इस रूम में गए हैं। उनके साथ फिलहाल अंदर जो है साथ में किसी को अलाउड नहीं किया है। पुलिस के जवान बाहर खड़े हैं। तो नॉमिनेशन चल रहा है अरविंद सिंह का और कुछ ही देर में वो नॉमिनेशन के बाद बाहर वापस आएंगे। तो क्या वो कहेंगे, किस तरीके से उन्होंने जो है अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है, वो भी आपको सुनाएंगे। और कितना जोश उनकी पार्टी के साथ में, उनके साथ कार्यकर्ताओं में है, वो भी उनसे बात करेंगे। तो कुछ ही देर में अरविंद सिंह अपना नॉमिनेशन भरने के बाद बाहर आएंगे। फिलहाल नॉमिनेशन भरने के लिए अंदर जा चुके हैं अरविंद सिंह। कुछ और लोग भी जो है नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो है आईडी चेक की जा रही है। नॉमिनेशन के लिए और लोग आए हैं। एक ही घड़ी थे ना, फार्म ही भरना। आप बैग ले जाओ, कैंडिडेट हो तो जाओ आप। ठीक है, कैंडिडेट नहीं हो तो नहीं जाओ। बटी ना सर। तो देखिए एक और प्रत्याशी जो है आप शपथ के लिए कौन शपथ दी? देखिए ये गलत गेट से आ गए थे, इसलिए इन्हें वापस भेजा जा रहा है। संयुक्त महासचिव पद के प्रत्याशी का नॉमिनेशन अगले गेट से होगा। वो बैरिकेड किया हुआ तो इन्हें वापस भेज दिया गया है यहाँ से। फिलहाल अरविंद सिंह का इंतजार हो रहा है। नॉमिनेशन करने के लिए अरविंद सिंह अंदर गए हैं। तो अब फिलहाल इंतजार हो रहा है अरविंद सिंह का। कुछ देर में अरविंद सिंह बाहर लौटेंगे तो उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो है उनकी चुनावी रणनीति है।
लीला मेघवाल जिन्होंने अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन भरा है वो बाहर लौट रही है। लीला मेघवाल, ये लीला मेघवाल है जिन्होंने अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भरा है। कुछ ही देर पहले लीला मेघवाल अंदर गई थी, अब नॉमिनेशन भर के फिर बाहर लौटी है। इन्होंने जो है एक अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन, सबसे पहला अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन लीला मेघवाल। क्यों करते गंदे की मैम बताएं आपने किसके भाग जाएगी किस पद के लिए? अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, और क्या क्या मुद्दे आपने सोचे हैं कि वो छात्राओं के बीच इन मुद्दों को लेकर जाएगी तो आपको जो है छात्राओं का अच्छा रिस्पांस मिलेगा? कुछ सोचा तो होगा चुनाव के बारे में, किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? अध्यक्ष पद के बनाए और बस जो भी वो डिमांड करेंगे वो पूरी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, जो भी डिमांड करेंगे वो पूरी करेंगे। चलो बढ़िया। ये अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी थी लीला मेघवाल। हालांकि ज़्यादा परिपक्व बोलने में नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा कि जो भी डिमांड होगी उसे पूरा किया जाएगा। अब जो है फिलहाल इंतज़ार यहाँ से किया जा रहा है अरविंद सिंह का, जो इस रूम में है, नॉमिनेशन भर रहे हैं अध्यक्ष का। अध्यक्ष का नॉमिनेशन भरने के लिए बड़ा बैनर एसएफआई और एक अच्छा खासा वोट बैंक एसएफआई के पास, दूसरा अरविंद सिंह खुद के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक। तो अरविंद सिंह दोनों ही बड़े छात्र संगठनों एनएसयूआई और एबीवीपी के लिए बड़ी दीवार। देखना होगा कुछ ही देर के बाद जब वो बाहर लौटते हैं तो क्या बात करेंगे पत्रकारों से, किन मुद्दों पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर जो है छात्रों के बीच जा रहे हैं, कितना उन्हें रिस्पांस मिल रहा है छात्रों से। इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूं। पुलिस आपको चारों तरफ दिखाई दे रही होगी। एक अच्छा खासा पुलिस का बंदोबस्त यहाँ किया गया है ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब ना हो। और मेरे मीडिया साथियों का जमावड़ा काफ़ी अच्छी तादाद में आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी तादाद में मेरे मीडिया साथियों की। और अब बस वही इंतज़ार कि अरविंद सिंह बाहर आए। पहला बड़ा नॉमिनेशन, इसके अलावा एक नॉमिनेशन अध्यक्ष के लिए हो चुका है लीला का। अब अरविंद सिंह नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं। अपने अपने मुहूर्त के हिसाब से सभी छात्र संगठन जो है नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं। अब सबसे गुजारिश, जो नॉमिनेशन के लिए बड़ा बैनर आएगा तो आपको लाइव दिखाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ चैनल 24+ न्यूज़ के साथ। जब तक अरविंद सिंह बाहर आते हैं तब तक उनका इंतज़ार कि किन मुद्दों को लेकर वो जो है आम छात्रों के बीच जा रहे हैं। मैं सब JNU एपेक्स बॉडी का जो नॉमिनेशन हो रहा है वहाँ खड़ा हूँ। और यशपाल साहब, पावर बैंक है मेरे बैग में, नहीं तो आप ही नहीं पकड़ो, मैं निकाल दूँ। राम राम खमागणी। तो आज आपने बतावा छात्र संघ रा चुनाव है, यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष रा चुनाव हो रहा है और पूरी तरह अटे जगह जगह पुलिस लागोड़ी है और सिर्फ जिका चुनाव में उबा हो वही जाने परमिशन दे रहा है। बाकी जगह जगह हर जगह पुलिस नाका बनियोड़ा है और अटे है जिको नामांकन भरीजे है। देख सको हो पुलिस गश्त कर रही है और फालतू भीड़ नहीं करे, इन वास्ते हैंगा ने रोक रिया है, टोक रिया है। हैंगा रे गला में ID कार्ड भी लागोड़ा है, मैंने आन दे रिया है। एक नॉमिनेशन चल रहा है अरविंद सिंह भाटी का। अरविंद सिंह भाटी फिलहाल ठीक मेरे सामने जो आपको कक्ष दिखाई दे रहा है, इस कक्ष में नॉमिनेशन चल रहा है उनका। कुछ ही देर में अरविंद सिंह बाहर जब आएंगे तो उनसे बात करेंगे उन मुद्दों पर।
तो उससे पहले आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। विश्वविद्यालय का तमाम स्टाफ खड़ा है, नॉमिनेशन करवा रहा है। उसके अलावा सुरक्षा के भी अच्छे बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं। इस बार एक व्यवस्था की गई है कि जो ये तारबंदी है, जो ये बैरिकेड्स है, इसके आगे जो है मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है नॉमिनेशन के लिए। इसका एक वजह यह भी है कि जब मीडिया पर्सन काफ़ी संख्या में आगे पहुंच जाते हैं तो जो पीठासीन अधिकारी होता है उस पर भी दबाव होता है। तो इसलिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। मीडिया को अंदर ज़्यादा देर तक अलाउ नहीं किया है। बिल्कुल नहीं अलाउ ज़्यादा देर। बिल्कुल, जो ये बैरिकेड्स है, ये जो तारबंदी है, उसके आगे किसी को अलाउ नहीं किया गया है। तो फिलहाल नॉमिनेशन चल रहा है अरविंद सिंह भाटी का, SFI। और ये बड़ी संख्या में वाहन यहाँ पहुँचे हैं, ये भी एक बड़ी बात। अरे यार हरेंद्र चौधरी के समर्थक लग रहे हैं और बिल्कुल हरेंद्र चौधरी नॉमिनेशन के लिए पहुंच चुके हैं। हरेंद्र चौधरी NSUI के प्रत्याशी यहां नॉमिनेशन के लिए पहुंच चुके हैं और एक अच्छा खासा जोश यहां दिखाई दे रहा है। विक्ट्री का निशान बनाया है उन्होंने, विक्ट्री का निशान पूरी टीम की तरफ से। विक्ट्री का निशान यानी जीत को लेकर काफ़ी हरेंद्र पुखराज और NSUI का बैनर यहाँ पहुँच चुका है नॉमिनेशन के लिए। अरे नहीं है, मेरी बात समझो जलवानिया जी। अंदर से जो इंस्ट्रक्शन है उसी की बात कह रहा हूँ मैं। पहले भी कैंडिडेट सिंगल अलाउ किया, अरे नहीं है भैया, ऐसे मत एक है जैसे निर्देश है उसकी पालना करिए। तो मैं मेरा फार्म लेके चला जाऊँ। आ जाओ नहीं फॉर्म ले जाए, फॉर्म ले जाए। हरेंद्र चौधरी नॉमिनेशन के लिए जाते हुए विक्ट्री का निशान बताते हुए हरेंद्र चौधरी के साथ सुनील चौधरी और नॉमिनेशन के लिए अंदर जाते हुए SFI NSUI 2 छात्र संगठन यहाँ नॉमिनेशन के लिए पहुंच चुके हैं और दोनों छात्र संगठन यहाँ पहुंच चुके हैं नॉमिनेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है नॉमिनेशन अब तेज हो चुका है। दोनों बड़े छात्र संगठन SFI और NSUI नॉमिनेशन के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन इस रूम में हो रहा है। उससे पहले अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए छात्र संगठन के पदाधिकारी जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनाव लड़ा रहे हैं, आपको ठीक सामने हरेंद्र दिखाई दे रहे होंगे, उनके साथ में सुनील चौधरी, उनके सामने महेंद्र चौधरी पाल और ये पुराने छात्र संगठन के पदाधिकारी। ये पुराने सारे पदाधिकारी NSUI के जो छात्र संघ चुनाव लड़वा रहे हैं अपने संगठन को, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो नॉमिनेशन चल रहा है। अध्यक्ष के 3 प्रत्याशी यहाँ आ चुके हैं, लीला मेघवाल, अरविंद सिंह भाटी और हरेंद्र चौधरी। 3 नॉमिनेशन यहाँ हो रहे हैं। एक नॉमिनेशन हो चुका है, अरविंद नॉमिनेशन भर रहे हैं और हरेंद्र पहुँच चुके हैं।
तो ये स्थिति है फिलहाल जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नॉमिनेशन की। थोड़ा इशू बना है जब सुनील चौधरी अंदर गए हैं। सुनील चौधरी यहाँ से कह के गए हैं कि वो पुलिस के जवान वहाँ अधिकारी गए हैं वापस कुछ देखने के लिए। तो ये पुलिस के अधिकारी रामेंद्र जी SHO एयरपोर्ट और दूसरे अधिकारी अंदर गए हैं, कुछ इशू बना है उसको लेकर। तो सुनील चौधरी को बाहर लाया जा रहा है, मतदान जो नॉमिनेशन केंद्र है वहाँ से सुनील चौधरी से बात कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी और ये स्थिति बनी है फिलहाल और उन्हें वापस बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। और ये उन्हें बाहर लाया जा रहा है। कुछ और लोग हैं उन्हें भी शायद बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सुनील चौधरी को बाहर लाया गया है, पुलिस के अधिकारी अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट। तो विक्ट्री का निशान बताते हुए सुनील चौधरी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गए थे, लेकिन अरविंद सिंह भाटी आ चुके हैं। नॉमिनेशन भरने के बाद बाहर आ चुके हैं अरविंद सिंह। अरविंद सिंह क्या कहते हैं उनसे बात करेंगे। यार बंद हो दिया ला रहे यार। अरे हाँ तो यूं आ जाए, क्यों मार रहेगा? आओ अरविंद जी सब बाहर जी, बाहर अरविंद जी बाहर। तो अरविंद सिंह भाटी क्या कहते हैं ये सुनने को मिलेगा आपको। उससे पहले लगा दे ओ बावना साइड में ही ना जो ओ कालू जी आगे दो, कालू जी आगे दो। अरे इधर बावना क्या पकड़ा तुमसे आईडी ऊपर कर लो, आईडी ऊपर करो। हाँ सर, अरविंद जी थोड़ा सा ला रहे जैसे सर बस। अरविंद जी नामांकन बढ़ लिया, क्या प्रमुखता रहेगी छात्राओं के लिए? देखो, छात्रों के लिए जो छात्र संघ चुनाव 2022 में जिन विषयों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसी बहुत सी समस्या हैं जिनको लेकर हम लोगों ने जो चुनावी कार्यक्रम प्रारंभ किया। एक तो जैसे स्टडी रूम की व्यवस्था करना हर फैकल्टी में, हर डिपार्टमेंट में। जो आज बाहर जो कल्चर डेवलप कर रहे हैं लाइब्रेरी का वैसा एकेडमिक कल्चर हम लोग चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करके उसके अंदर ऐसा कल्चर डेवलपमेंट करें। और दूसरा, जो जितनी भी जैसे यूनिवर्सिटी में जो हर डिपार्टमेंट और हर फैकल्टी में जो गार्ड की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या है और उनको लेकर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जो छोटी समस्याएं हमारे सामने आए दिन ऑनलाइन में अनियमितता है, ये समस्याएं तो चलो हम इनका तो निराकरण या निदान कर सकते हैं, पर आवश्यक ये है कि जो बड़ी और प्रमुख गंभीर समस्याएं हैं विश्वविद्यालय की, उनको लेकर हम काम करने का प्रयास करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जसपाल जी एक मिनट शांत हो जाओ। छोड़ दूं? एक जन छोड़ दो लगा रहे हो? हाँ रोल है, रोल है। अरे सीजी थोड़ा कैमरा ला लो ना। हाँ रोल, रोल कैमरा। अरविंद जी, आप SFI से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, आज आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या प्राथमिकता रहेगी, किन मुद्दों को लेकर के आपने चुनाव लड़ा? देखिए, आज छात्र संघ चुनाव 2022 के आज मैंने मेरा नामांकन, मेरा पर्चा दाखिल किया है और बतौर SFI प्रत्याशी जो मेरी जिम्मेदारी है विश्वविद्यालय के छात्रों होने के नाते पिछले 9 वर्षों से
विश्वविद्यालय में मुझे इस विश्वविद्यालय के बारे में डिपार्टमेंट जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, जिस प्रकार की जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या है, इनको लेकर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और जो समस्याएं मुख्य है जिनको लेकर मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ, वो है एक तो स्टडी रूम डेवलपमेंट करना हर फैकल्टी हर डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरी कल्चर। देखिए एबीवीपी के प्रत्याशी बांता यहाँ पहुँच चुके हैं नॉमिनेशन भरने के लिए। उससे पहले जो है पुलिस के अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। जिसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर साथ में और कोई कैंडिडेट हो तो जा सकता है, अदरवाइज बात ये BLC रोका है तो ठीक। हाँ मैं लोग यशपाल जी बांता तीनों बड़े छात्र संगठन जो है नॉमिनेशन के लिए पहुंच चुके हैं। बांता, अरविंद सिंह भाटी, हरेंद्र चौधरी तीनों जो है नॉमिनेशन के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। बांता जो है नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। उससे पहले ऐसा ही है मेरे को बाहर लेके आगे नहीं ऐसे वो खड़े हैं ना साथ में, आप वो हमारे आंखों के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं डमी कैंडिडेट हूँ। डम्मी हमारे पास फॉर्म है ना, भरो ना तो फिर आप डमी तो भर रही है, वो अपना भर रहा है। क्या बोर्ड क्या हुआ तो कैंडिडेट जा रहा है अविनाश खारा और उनके साथ बांता नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं। एबीवीपी नॉमिनेशन के लिए जाती हुई आइए वो तो आइए चीज आप मुझसे कर रहे हो इस तरह से, ऐसे थोड़ी होता फॉर्म आप चेक हो जाए तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब तो चार गए ना पहले, ये इशू बना है यहाँ। ऐसे तरीका होता है, वहां से उस गेट से गए चार लोग, यहाँ से नहीं गए, यहाँ से नहीं गए, तो फिर इशू बना है ये। हाँ ऐसे फॉर्म भर रहे हैं, सब फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा सब एक ही होना। ये देखिए कुछ विवाद का इशू जरूर बना है यहाँ। मेरे पास ये राजवीर सिंह बांता नॉमिनेशन के लिए जाते हुए और कुछ पुलिस के जवान दौड़कर यहाँ आते हुए, क्योंकि इशू बना है यहाँ अंदर जाने को लेकर। पहले भी हुए डॉक्यूमेंट नहीं है कुछ भी। मैं बोल रहा हूँ नहीं तो फिर हम भी 10 फॉर्म भरे। नहीं देखो देखो अरे फॉर्म भरा दीजिए, हमारे पास भी फॉर्म डॉक्यूमेंट नहीं है, खाली फॉर्म आपको बता के जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट जब उनके। एक ये नॉमिनेशन की स्थिति है। तीनों बड़े छात्र संगठन यहाँ नॉमिनेशन के लिए पहुँच चुके हैं। एबीवीपी, NSUI, SFI। राजवीर सिंह बांता यहाँ जो है नॉमिनेशन के लिए पहुँचे हैं एबीवीपी के। इशू बना था फॉर्म को लेकर और NSUI ने आपत्ति दर्ज करवाई कि ज़्यादा लोग अंदर गए हैं। उसके बाद जो है पुलिस के अधिकारी अंदर गए हैं ये चेक करने के लिए। तो फिलहाल तीनों बड़े छात्र संगठन नॉमिनेशन भरने के लिए अंदर पहुंच चुके हैं और अरविंद सिंह नॉमिनेशन भरकर बाहर निकल चुके हैं। राजवीर सिंह बांता एबीवीपी के नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं और ये फिर इशू चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इशू है नॉमिनेशन को लेकर, कितने लोग अंदर गए हैं उसको लेकर कुछ इशू बना है। मैं देख 3 नंबर हॉस्टलदारों का
कुछ और लोग जो है नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं। जाने लायक तो हो, हम चेक थोड़ी कर रहे हैं, हम तो वही करेंगे, मगर जाने लायक ही नहीं है तो कैसे अंदर बैठ गए? कोई आ जाएगा, मैं तो देख फॉर्म भर लूंगा। हम चेक थोड़ी कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई कि हाँ तू जाने लायक है कि नहीं है। तो ये हलचल है नॉमिनेशन केंद्र के बाहर की। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में अब जो है छात्र यहाँ पहुँच चुके हैं। अरविंद सिंह फिर इंटरव्यू देते हुए, इधर NSUI और इस साइड कुछ और SFI के प्रत्याशी पहुँचे हैं नॉमिनेशन के लिए। तो फिलहाल नॉमिनेशन चल रहा है यहाँ। ये यहाँ नॉमिनेशन हो रहा है अंदर। हर बार MBM में जो है नॉमिनेशन होता है। इस बार छात्र संघ कार्यालय, ये छात्र संघ कार्यालय था पूर्व अध्यक्ष का, यहाँ नॉमिनेशन हो रहा है। जो हेड ऑफिस के पास से रास्ता निकलता है न्यू कैंपस की तरफ जाता है, यहाँ नॉमिनेशन हो रहा है। ये तो एक नॉमिनेशन की प्रक्रिया यहाँ चल रही है और वो भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़, यहाँ काफ़ी अच्छी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक अच्छी व्यवस्था यहाँ जो है नामांकन के लिए की गई है पुलिस की तरफ से। अब ABVP और NSUI के प्रत्याशी जब नामांकन भरने के बाद बाहर आएंगे तो उनसे बात करेंगे। रैलियां तो आई है। ये बैरिकेड लगाकर यहाँ जो है आगे वाहनों को लाने से रोका जा रहा है। मोती सिंह कहाँ है? मोती सिंह अभी तक नामांकन के लिए नहीं आए हैं। जो दूसरे तीनों प्रत्याशी जो काफ़ी मजबूत माने जा रहे थे वो आ चुके हैं। मोती सिंह का इंतज़ार है। मोती सिंह भी अपनी जगह काफ़ी मजबूत प्रत्याशी। बना टक्कर तो तगड़ी वाला हाँ यार, बैठो ना बैठो की तो करा आएगा कौन भरना है बाहर, एक निकले था बाहर। अविनाश खारा ABVP के काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता और इनके पास ABVP का अच्छा दायित्व भी है फ़िलहाल। तो अब इंतज़ार हो रहा है। NSUI के प्रत्याशी पहले बाहर आएंगे क्योंकि वो पहले गए थे, नॉमिनेशन उनका लगभग हो चुका है, तो वो बाहर आएंगे, फिर उनसे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं।
उसके बाद ABVP के प्रत्याशी बाहर आएंगे। तो तब तक कंटिन्यू लाइव रहेगा। आपसे एक गुजारिश कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस फेसबुक लाइव को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सकें और उन्हें बता सकें कि किस तरीके से नॉमिनेशन JNU हेड ऑफिस में चल रहा है। हेड ऑफिस के पास छात्र संघ कार्यालय जहां ये नॉमिनेशन चल रहा है। तो ये भी एक अच्छा नज़ारा। NSUI के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं ने ABVP के अविनाश खारा को आवाज़ दी और अपने पास बुलाया। तो हरेंद्र चौधरी बाहर आ रहे हैं नॉमिनेशन बढ़ने के बाद। हरेंद्र चौधरी का नॉमिनेशन हो चुका है। NSUI के प्रत्याशी हरेंद्र चौधरी नॉमिनेशन बढ़ने के बाद बाहर आ रहे हैं। क्या कुछ वो कहेंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए आप हरेंद्र चौधरी जो है, हाँ हरेंद्र चौधरी ये हरेंद्र चौधरी नॉमिनेशन के बाद बाहर आ रहे हैं। NSUI के प्रत्याशी है हरेंद्र चौधरी, तो नॉमिनेशन बढ़ने के बाद बाहर लौटे हैं। क्या कुछ इनके विचार है ये भी आपको सुनाएंगे। हाँ सर, और कोई आवे नहीं तो बोलो थाने। हाँ सब आएगा साहब। मीडिया आपने आज यहाँ नामांकन दाखिल किया है, किन प्राथमिकताओं को लेकर के आप छात्रों के बीच आएंगे और अब तक किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? मैं सबसे पहले मेरे जो पिछले 5 सालों से मैंने इस विश्वविद्यालय के अंदर मेरा पसीना बहा, मैंने हर विद्यार्थी के, हर वर्ग के, हर मेरे भाई और बहनों के लिए मेहनत की। तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, आप सबका, पत्रकार महोदय का भी साथ और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। आज विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी, 36 कौम के विद्यार्थियों के आशीर्वाद से मैंने इस विश्वविद्यालय में अपना अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिला किया है। तो मैं सबसे पहले मेरे जितने भी विश्वविद्यालय के साथियों उनका बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज मैंने आपका भाई हरेंद्र चौधरी विश्वविद्यालय के अंदर नामांकन दाखिला किया। क्या आप छात्रों के बीच जाएंगे? क्या प्रमुख आपने जो है? मैं सबसे पहले जब से छात्र राजनीति में आया हूँ, तब कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हित से मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव लड़ा हूँ। रही दूसरी बात, विश्वविद्यालय के अंदर जो कमला नेहरू महाविद्यालय की इकाई है, उसके अंदर मेरे सबसे पहले यही मुद्दा रहेगा कि जब प्राथमिक शिक्षाएं 12th क्लास की जब अपनी बहनें राजस्थान सरकार द्वारा उनको शिक्षा और एडमिशन के बीच निःशुल्क दी जा रही है, तो क्यों ना विश्वविद्यालय के अंदर भी अपनी बहनों के लिए राजस्थान सरकार ने जो एक नारा लगाया बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो उनके लिए भी विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है, जो एडमिशन की फीस है, जो परीक्षा फीस है, वो बिल्कुल संपूर्णतः निःशुल्क होनी चाहिए। रही दूसरी बात, स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटी फीस ली जाती है वो भी संपूर्ण रूप से निःशुल्क होनी चाहिए। और छात्र सुरक्षा एक बड़ा आज से 2 साल पहले जब इस देश के अंदर कोरोना काल की जो लहर आई थी, उस टाइम भी हरेंद्र चौधरी हमेशा उनकी पूरी टीम विश्वविद्यालय की प्रत्येक फैकल्टी, प्रत्येक खिड़की और प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर उनकी टीम लगी थी। विश्वविद्यालय के अंदर मैंने 5296 छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन कैंप भी कराया था। तो कहीं ना कहीं उन सारों का रिजल्ट आने वाले 26 तारीख को विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव है, उनमें मुझे जरूर आशीर्वाद और साथ मिलेगा। देखिए कुछ और लोग जो है नॉमिनेशन के लिए आए हैं। यहाँ किस तरह नारेबाजी अभी किस लिए जा रहे हो? अरे यार तो ये नॉमिनेशन के लिए कुछ और छात्र आए हैं। ये पहले वो छात्र नेता है जो मालाओं से लदकर यहाँ पहुँचे हैं। अब तक जो छात्र नेता आए थे वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आए थे। ये छात्र नेता है जिनने सर पर पगड़ी और मालाओं से लदे हुए फिर आपको हरेंद्र चौधरी के पास लिए चलते हैं। दूसरी बात, जब से मैं विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति में आया हूँ 2015 से, तब कहीं ना कहीं जब ग्रामीण परिवेश से जो भी मेरे चाहे भाई हो चाहे बहन हो,
इनके लिए मैंने हमेशा छात्र ऐसे मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति की। तो मैं इस आपके पत्रकार महोदय इस सोशल मीडिया के थ्रू उनको एक आह्वान करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के अंदर एक बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो नारा इस देश के अंदर लग रहा है, तो जब स्कूलों के अंदर जो प्राथमिक शिक्षाएं होती है तो उनमें जब अपनी बहनों को उनकी शिक्षाएं हो, चाहे एडमिशन फीस हो, चाहे एग्जाम फीस हो, वो संपूर्ण तो निःशुल्क दी जाती है। तो क्यों ना विश्वविद्यालय के अंदर भी और महाविद्यालय के अंदर भी अपनी बहनों के लिए इस नारे को लागू करना चाहिए। और जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अंदर जो एडमिशन फीस है, एग्जाम फीस है, चाहे एनसीसी हो, एनएसएस हो, चाहे स्पोर्ट्स का जितने भी शुल्क है तो संपूर्ण रूप से निःशुल्क होने चाहिए। यही मेरा सबसे बड़ा प्राथमिक मुद्दा है कमला नेहरू महाविद्यालय के लिए। रही दूसरी बात, विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक फैकल्टी के अंदर, हालांकि कई विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में आए, किन्होंने चुनाव लड़ा, किन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कोई चुनाव जीते, कोई हारे, उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा मुद्दा हमेशा से रहा है कि मैं एक विश्वविद्यालय का रेगुलर विद्यार्थी रह चुका हूँ। मेरा बीएससी ग्रेजुएशन इसी विश्वविद्यालय से हुआ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इसी विश्वविद्यालय से हुआ, अभी मैं एमए राजस्थानी सेकंड सेमेस्टर में हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं विश्वविद्यालय के ग्राउंड रिपोर्ट पर रहूँ और उनके मेरे भाई और बहनों की मदद की है। तो प्रत्येक फैकल्टी के अंदर कैंटीन की और ई-मित्र की व्यवस्था होनी चाहिए। रही दूसरी बात, विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी मेरे दिव्यांग भाई हैं उन भाइयों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक निःशुल्क बस की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन छात्रावास से महाविद्यालय तक, विश्वविद्यालय तक उनको आने जाने की कोई समस्या न रहे। और पीजी महाविद्यालय की जो क्लास है और जो पीजी महाविद्यालय के जो छात्रावास है उन छात्रावासों के बीच में और क्लासों के बीच में 3-3.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उनके लिए भी, मेरे बहनों के लिए भी एक निःशुल्क ई रिक्शा की व्यवस्था भी होनी चाहिए कैंपस के अंदर। और रही दूसरी बात, हमेशा मैं विश्वविद्यालय में मेरे भाई और बहनों के लिए पर तैयार रहूँ, चाहे स्पोर्ट्स से लेकर हो, चाहे और भी अदर एक्टिविटी हो। 2018 के अंदर इसी विश्वविद्यालय से मैंने कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर गेम खेलकर इस विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल हासिल किया था और इस विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश के अंदर रोशन किया। ओके। आगे सुरेंद्र तो ये नॉमिनेशन हो चुका है एनएसयूआई का भी। एसएफआई और एनएसयूआई दो नॉमिनेशन हो चुके हैं। अब बड़ी दो नॉमिनेशन एक तो जा चुके हैं एबीवीपी के अंदर, और चौथा बड़ा नॉमिनेशन मोती सिंह का बाकी रहा है, जिनका इंतज़ार हो रहा है क्या वो नॉमिनेशन भरने आएंगे, कितना बड़ा उनका जुलूस होगा, कितने लोग उनके साथ है। मोती सिंह ने चुनाव को चौकोड़ीय कर दिया है, वो काफ़ी रोचक मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। ये फ़िलहाल स्थिति छात्र संघ कार्यालय के बाहर की, काफ़ी अच्छी गहमा गहमी यहाँ फ़िलहाल। तो एनएसयूआई के छात्र नेता ने नॉमिनेशन भर दिया है, हरेंद्र चौधरी ने, और अब एबीवीपी के बांता, राजवीर सिंह बांता, वो नॉमिनेशन के लिए अंदर है। कुछ ही देर में वो भी बाहर आएंगे, उनको भी सुनाएंगे कि क्या मुद्दे लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोती सिंह, बिल्कुल साहब, मोती सिंह एक मजबूत प्रत्याशी है, उनका इंतज़ार हो रहा है कि वो कब नॉमिनेशन के लिए आए। उससे पहले तीनों बड़े छात्र संगठन नॉमिनेशन भर चुके हैं और मोती सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, यानी अपने मित्रों के साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ छात्र संगठन फिलहाल नहीं है, तो एक बड़ा गेम चेंज हो सकता है मोती सिंह की वजह से। वो किसके वोट, किस साइड की वोट ज़्यादा लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़े मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। पूरे साल विश्वविद्यालय में सक्रिय रहना, ये भी छात्र नेताओं के लिए काफ़ी एक मजबूत पक्ष है। उससे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ छात्र नेता दिखाई दे रहे होंगे आपको। इंजीनियरिंग कैफ़े के पास काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़, काफ़ी अच्छी तादाद में छात्र नेता पहुंच रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है।
और ये फिर विक्ट्री का निशान बताते हुए आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे हरेंद्र चौधरी और उनकी टीम। फिर फोटो सेशन चल रहा है यहाँ। तो काफ़ी गहमा गहमी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नॉमिनेशन केंद्र के बाहर आपको दिखाई दे रही होगी। काफ़ी तादाद में मेरे मीडिया साथी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। NSUI के पदाधिकारी फ़ोटो सेशन करते हुए यहाँ, और ये पुलिस का जाब्ता। तो काफ़ी सुखद नज़ारा इस बार यहाँ देखने को मिल रहा है। ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ये फ़ोटो सेशन फिलहाल यहाँ NSUI का फ़ोटो सेशन चल रहा है। और उससे पहले आप यहाँ बाहर गहमा गहमी देख पा रहे होंगे। तो अब जैसे ही बाहर आएंगे मानता, तो उनको सुनाएंगे आपको कि किन मुद्दों को लेकर वो छात्रों के बीच जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ इंतज़ार हो रहा है मानता का। अब बस इंतज़ार बांता का। राजवीर सिंह बांता बाहर आए और वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर बात की जाएगी उनसे। फिर फोटो सेशन। विक्ट्री का निशान बताते हुए